आपने मारे को गिराया ना, मारे को धक्का मारा। अच्छा ले। जी थैंक गॉड मनीष अंकल अच्छे मूड में थे, नहीं तो तुम्हें आउट हाउस से भी आउट करवाते। तो थारे को हमारी चिंता क्यों हो रही है? जो होता देखा जाता। क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे स्पेशल डे पे किसी बेचारी का मूड खराब हो। पूछोगी नहीं आज मेरे लिए डे स्पेशल क्यों है और मनीष अंकल इतने खुश क्यों हैं? बच्चे बच्चे ने पता है कि आज होली। होली जो होनी थी, पर अब जो होने वाला है ना वो बहुत ही स्पेशल होगा। आज बहुत ही ऑसम डे है क्योंकि कार्तिक और मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। कितनी अमेजिंग बात है ना कि तीन जेनरेशंस की एक ही पसंद है और वो हूं मैं। अभी थोड़ी ही देर में अंकल खुद भी अनाउंस करने ही वाले हैं। अब हुई ना हैप्पी होली। ये अब क्या करने जा रहे हो अंकल जी? कार्तिक जी जैसे इतने बढ़िया इंसान के लिए आपको जब रिया ही मिली। कोई मेल ना है इन दोनों का। मारे को ना पसंद आई जे जोड़ी। अरे अगर किसी ने लाना ही है उनकी लाइफ में तो कोई उनकी टक्कर का लाओ ना। ये तो बहुत ही गलत चॉइस है। बच्चों, लव, कुश, वंश, कायरव, आओ जल्दी यहाँ। देखो हमारे लिए क्या बनाया है। ये गुजियों के साथ साथ हमने ये स्पेशल नारियल की बर्फी भी बनाई है। और तो किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि आज के दिन ये स्पेशल मिठाई भी बनती है। लो लो हमने बनाई है, लो चक्के देखो। दादी आप इसको इधर ही रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अरे थोड़ा खा के तो देखो वंश, तुम लो। अरे नहीं दाई दादी, अभी मुझे भूख नहीं है। अरे वाह, वंश भी नहीं खाएगा? हाँ, मैंने बहुत सारी गुजिया खा ली थी, बहुत यम्मी थी ना। दादी फ्रेंड्स बुला रहे हैं, हम लोग आते हैं। हमारे को बहुत पसंद है नारियल की बर्फी। बहुत दिन हो गए खाई नहीं।
आप कहो तो। हाँ हाँ लीजिए। वाह वाह, ये तो बहुत ही कमाल है। सीरत को ना बताना, बहुत नाराज हो जाएगी हमारे से। डॉक्टर ने मना किया है ना। तो फिर मत खाइए। कितनी अजीब बात है ना। बच्चे थे तब माँ बाप के डर से चुप चुप के इमली खाते थे। अब बूढ़े हो गए तो बच्चों के डर से मिठाई खा रहे हैं। खैर छोड़ो। आपकी ये एक ही नातिन है ना सीरत? इसी के लिए जिंदा हूँ। सच पूछो तो इसका ब्याह हो जाए तो हमारी चिंता खत्म। लड़का देखा है कोई? ना, ब्याह के बाद भी ना करने देती अब तो। सारा दिन बस बॉक्सिंग बॉक्सिंग। तो फिर कब तक, मतलब हमारा बस चले तो कल की कल करा दूं। बस छोरा मिल जाए अच्छा सा। कैसा लड़का चाहिए आपको? जो हमारी लाडो से प्यार करे। छोरा ऐसा हो जो समझ सके उसने। तो ऐसा कोई लड़का है आपकी नजर में? ना, इस शहर में तो हम किसी को जानते भी ना है। जहाँ पहचान है वो शहर तो हमने छोड़ ही दिया। हम बताएंगे कोई तो। बड़ी कृपा होगी आपकी। छोरी का ब्याह हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं बस। नहीं तो मौत भी चैन से ना आवेगी हमारे को। किट्टू से कहेंगे हम कि अपने जैसा ही ढूंढे कोई। कार्तिक बड़ा चोखा छोरा है, रूप रंग गुण स्वभाव सब में। आपने बड़े अच्छे संस्कार दिए पोते ने। पहली बार मिला था ना बाजार में, उसी दिन मन में आया हमारे लाडो के लिए भी ऐसा चोखा छोरा मिल जावे हमारे को। क्या आप उनको मेरी मम्मा बना सकते हो? गॉड ने उनको सेम टू सेम फेस दिया है, तो हम उनको सेम टू सेम फैमिली क्यों नहीं दे सकते? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो ये बर्फी खाओ ना। लो। अरे नहीं नहीं, मुझे प्रीटी लेडी वाली गुजिया खानी है। अरे वो तो ना है छोरा, खत्म हो गई। ये बर्फी बहुत स्वाद है, ले खा के देख ले। नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया, थैंक यू, बाय बाय। अरे आप जी छोटा ना करो, बच्चे ऐसे ही हुए हैं। आप हमारे को और एक दे दो। हाँ हाँ लीजिए ना। पहली बार मिला था ना बाजार में, उसी दिन मन में आया हमारे लाडो के लिए भी ऐसा चोखा छोरा मिल जावे हमारे को। कल मैं सबके सामने कार्तिक और रिया के रिश्ते की बात अनाउंस कर देता हूँ। अच्छा लगा तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर, अच्छा लगा। आपने भी बधाई। मैं अपने दर्द ने पीछे छोड़ के आगे बढ़ी और आप अपनों ने। मैं समझा नहीं, मतलब जय की ब्याह हो रहा है ना खरा रिया से। अरे आपने क्यों ना बताई हमारे को ये बात? क्या कहा तुमने? कुछ सुनाई ही नहीं आपको। ये ढोल की आवाज इतनी बढ़ गई है। एक बार फिर कहना प्लीज। अरे लगाई मारे को। मैं ये बोल रही थी कि आपका मुझे वो वाला कलर दो ना जो पानी में भी घुल जाता है। मुझे अपनी वाटर गन को फिल करना है। अरे आप लोगों को ही तो दिए थे, कहीं छोड़कर आगे लगता है। थोड़े हमारे कमरे में भी हैं। मैं दूल्हा के। नहीं, मैं चाहता हूँ। कार्तिक भैया सुनिए ना, ये अभी ना हाँ। पापा भी बिजी हो गए और सीरत भी बिजी हो गई। अब मुझे ही लेके आना पड़ेगा। हाँ जल्दी आ। हाँ। सॉरी भगवान जी।
अकेले क्यों बैठे हो? रंग ना आया अभी तक? ना, कायरव लेने गए। पर कायरव क्यों लेने गए? कार्तिक जी जाने वाले थे ना रंग लाने। कार्तिक जी भूल गए शायद, इसीलिए कायरव ने जाना पड़ा। हाँ, पर उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। मिला ना होगा उसने शायद, पर रखा तो सामने ही था। ऐसे कैसे ना मिला? मैं जाके देखती हूँ। कैसे बुझाऊं मैं इसको? पानी, पानी कहाँ पे? अब ठीक हो ना? हाँ, ठीक है। आग बनी, प्लीज कुछ तो करो ना। हाँ, डरने की बात ना है कायरव, मैं हूँ ना, कुछ ना होने दूंगी थारे को। आप यहीं रहो, मैं आग बुझाती हूँ। हाँ, हिलना नहीं। अरे सीरत, ना कायरव, इसमें थारी कोई गलती ना है। आप डरो मत, हिलना ना, बस इधर इधर आ। कार्तिक सर, आउट हाउस में आग लग गई और कायरव बाबा अंदर ही है। चलो, सीरत, चलो।
अब ठीक हो ना बच्चा? ओके? हाँ? अरे आप ठीक हो ना? हाँ? भगवान क्या हो गया? हे भगवान, किट्टू! कार्तिक! अरे बाप क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो! बेटा, बच्चों को आंख बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बड़े हैं ना उसके लिए। हाँ कायरव, और वो जो बोतल तन्ने हाथ में ली थी ना, वो सैनिटाइजर की थी। और सैनिटाइजर्स फ्लेमेबल होते हैं बेटा, उससे आग और बढ़ सकती है। बुझेगी नहीं उससे आग। मैंने पहले बताया था ना आपको। सबको ऐसा लग रहा है कि इसने बचाया है। किसी ने भी सोचा है कि यहाँ अगर आउट हाउस में नहीं होती, कायरव उसके पास मिलने नहीं गया होता तो ये होता ही नहीं। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती मनीष जी, और ये भी उन्हीं का किया हुआ है। आपने इस लड़की को इस घर के अंदर आने से मना किया था, लेकिन हुआ क्या? भगवान ने कुछ ऐसे हालात बना दिए, हमें उसे इस घर के अंदर लाना ही पड़ा। कायरव, बेटा आप ठीक तो हो ना? कुछ होगा तो मुझे बताना, हाँ? सीरत, सीरत, कायरव कट है। वो ठीक है ना? हाँ? कायरव, आप ठीक हो ना? और आप? तो बस फिर मैं भी ठीक हूँ। मारे को कुछ हो सकता है कि? बैठ। डॉक्टर प्लीज देखिए क्या हुआ उसे। जी। नहीं, मुड़ ना रहा। वो बहुत दर्द हो रहा है हमारे को। आप गिरी थी क्या इस हाथ पे? जी डॉक्टर, जब वो झूमर गिरा था तो ये इसने अपने हाथ का सहारा लिया था, तब इसका हाथ टकराया था किसी चीज से। होता है ऐसा, कई बार पैनिक सिचुएशन में हमें ध्यान ही नहीं रहता और बाद में पता चलता है। आप हाथ मोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है हमारे को। एक हाथ महाराज, कोई हड्डी तो ना टूट गई ना हमारी। डॉक्टर प्लीज आप चेक करके बताइए ना जल्दी से। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा मोच आया है। आप ट्रे बैंडेज यूज करेंगी और ठीक हो जाएगा। आपको पता ना है डॉक्टर, हमारा हाथ हमारे लिए कितना जरूरी है। बॉक्सर हूँ मैं। सीरत, डॉक्टर ने कहा ना कुछ नहीं हुआ, मोच आई है बस। सब स्पोर्ट्समैन को होता है कभी ना कभी। तुम रिलैक्स करो प्लीज। Just take care. You'll be all right. Okay? Take care. थैंक यू कार्तिक जी। आपने कहा ना तो अब हमारे को तसल्ली हो रही है, नहीं तो बहुत टेंशन हो गई थी हमारे को। वाह, जहाँ सोचना चाहिए वहां तो सोचती नहीं है। और माँ, पापा, दादी, पता है क्या किया इसने? क्या? अपनी लाइफ की परवाह किए बिना आग में कूद गई, कायरव को बचा लिया जाकर। पता भी नहीं कि खुद को चोट लग सकती थी। एक पल के लिए भी खुद की परवाह नहीं की इसने, और अब सोच रही है अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बच्चे को बचाया इसने। सीरत, इन शब्दों में मैं तुम्हारा शुक्रिया करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। हमारे कायरव को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सीरत। थैंक्स।
क्या क्या